अब आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब इंतखाबात में जीत की रिवायत बरकरार। दी डेमोक्रेटिक्स ने एक बार फिर क्लीन स्वीप कर दिया। फाजिल जमीली सदर, सुहेल अफजल खान सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। नौ मुंतखब काबीना ने प्रेस क्लब मेंबरान और सहाफ़ियों के मसाइल के हल का इयादा कर लिया। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची प्रेस क्लब में एक बार फिर दी डेमोक्रेटिक्स छा गए। फाजिल जमाली 560 वोट हासिल करके सदर मुंतखब, सुहेल अफजल खान 604 वोटों के साथ सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इमरान अय्यूब 668 वोट हासिल करके खजानची, मोहम्मद मुनसिफ 688 वोट के साथ जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। जबकि नायब सदर की नशिस्त पर इरशाद खोकर पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। गवर्नर बॉडी की नशिस्त पर अब्दुल हफीज बलोच सबसे ज्यादा वोट लेकर पहले नंबर पर कामयाब हुए। अब्दुल हफीज बलोच ने 741 वोट हासिल किए। हम्माद हुसैन, कफील अहमद, मूना सिद्दीकी, मंजूर शेख और मोहम्मद फारूक ने भी कामयाबी समेटी। जीत की खुशी में डेमोक्रेटिक्स के हामियों ने जश्न मनाया। नौ मुंतखब सदर फाजिल जमाली और दीगर ओहदेदारान ने प्रेस क्लब मेंबरान और साफियों के मसाइल हल करने के लिए जद्दोजहद का इयादा किया। और इंशाअल्लाह हमारी जो नई मुंतखब बॉडी है वो इन मराहिल को और खुश उसलूबी से आगे लेके जाएगी और जितने भी प्रेस क्लब के प्रोजेक्ट्स हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे मेंबरान हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हमने बहुत सारे काम करने हैं। और बाकी जो भी हैं प्लाटों के इशूज़ हैं, फलाह व बहबूद के इशू हैं, हमारे मेंबरान के बच्चों की तालीम के, सेहत के मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह उनको आगे लेके जाएंगे और हल करेंगे। प्रेस क्लब में सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे से शाम 5 बजे तक जारी रही। सालाना इंतखाबात में 1507 में से 871 अरकान ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। प्रेस क्लब में दिन भर गहमा गहमी रही और मेले का समा रहा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, कमिश्नर कराची, मेयर और डिप्टी मेयर समेत मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने प्रेस क्लब की नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम का मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा तरक्याती कामों का जायजा लिया। लाला अब्दुल रहीम के मुतालिका हुकाम को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों का दौरा किया है। लाला अब्दुल रहीम ने UC 3 और UC 4 समेत दीगर UCs में जारी तरक्याती कामों का जो है वो जायजा लिया है। इस मौके पर चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम का कहना था कि सोहराब गोट के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जो है वो जारी है, जिसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। अवाम का दिल जीतना जो है दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। अवामी खिदमत से ही लोगों के दिल जीते जाते हैं। चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम का कहना था कि सोहराब गोट टाउन की हर गली को खूबसूरत और सरसब्ज़ और शादाब बनाया जाएगा। शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी जो है उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जी शुएब, ये बताइएगा कि किस तरह के तरक्याती काम जारी हैं इन टाउन्स में? देखिए बिल्कुल, सोहराब गोट के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गलियों में पेवर ब्लॉक जो है लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है सीवरेज के दरहम बरहम निज़ाम को भी ठीक किया जा रहा है। जो गलियां जो है कई अरसे से गलियां सड़कें टूट फूट का शिकार थी सोहराब गोट में, उनको भी दुरुस्त करने के लिए काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम आज जो है उनकी जानिब से UC 3 और UC 4 समेत जो है दीगर UCs का जो है वो दौरा किया गया है और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया है। चेयरमैन सोहराब गोट टाउन ने मुतालिका काम को तरक्याती काम जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत दी है। उनका ये कहना है कि सोहराब गोट टाउन को जो है हर सहूलियात से आरास्ता करेंगे। इस टाउन को कराची के तमाम टाउन से जो है बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। जी शुएब मुख्तार, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। SIUT अस्पताल में तलबा रज़ाकाराना प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें तलबा में अवार्ड तकसीम किए गए। तलबा की जानिब से छुट्टियों के दौरान डायलिसिस और ट्रांसपोर्ट के मरीजों बच्चों को कहानियाँ सुनाने, इनका दुख बांटने और सेहत के हवाले से किरदार अदा किया गया। आपको बताते चलें कि SIUT अस्पताल में तलबा रज़ाकाराना प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा।
जी देखिए, बिल्कुल गुर्दों का मारूफ अस्पताल है SIUT, जिसमें तलबा व तालिबात की जानिब से हर साल जो है गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान जो है उनको ट्रेनिंग व तरबियत दी जाती है और वहाँ पर आके तलबा व तालिबात जो है गुर्दों के इमराज में मुब्तला और गुर्दों की ट्रांसप्लांट कराने वाले तलबा जो मरीज होते हैं उनको पास वहाँ पर बैठ के उनको कहानियाँ सुनाते हैं और उनको इन्फेक्शन से बचने के लिए और बेहतरीन जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो उनको ट्रेनिंग व तरबियत देते हैं। तो इसके हवाले से जो तलबा के लिए जो रज़ाकाना प्रोग्राम है उसकी मुनक़्क़द हुआ, जिसमें अस्पताल के डायरेक्टर प्रोफेसर अदीब रिजवी साहब जो है वो इसमें तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थी, जिन्होंने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये गुज़श्ता चंद साल पहले ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसमें जो तलबा व तालिबात A लेवल O लेवल नवम और दहम क्लास के जो तलबा होते हैं आके यहाँ पे बच्चों के साथ रहते हैं और उनको दुख भी बांटते हैं और साथ साथ जो खुद भी बहुत सारी ट्रेनिंग व तरबियत हासिल करते हैं। तो उनका कहना था कि अब तक जो है 7190 तलबा व तालिबात इस प्रोग्राम में हिस्सा ले चुके हैं, जो कि अच्छा इकदाम है, जो कि गुर्दों के सबसे बड़ा अस्पताल है SIUT। यहाँ पे मुल्क भर से आते हैं मरीज और उनका दुख बांटने के लिए तलबा व तालिबात जो आकर रज़ाकाराना तौर पर खिदमात सर अंजाम देते हैं, अपनी छुट्टियों के दौरान छुट्टियां गुजारते हैं, यहाँ पर आके मरीजों का दुख बांटते हैं। तो इसमें खुशी हो रही है। इस तरह की जो है मजीद भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह तलबा व तालिबात आते रहेंगे ताकि गुर्दों के अमराज के मुब्तला मरीजों की दुख भी बांटते रहें और इस हवाले से उनका जो है उनके साथ बैठ के उनकी जो दुख बांटें और ताकि वो मजीद बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजार सकें। जी इब्राहिम रिंद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी की 22वीं कॉन्वोकेशन मजमूई तौर पर 804 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गई। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी की 22वीं कॉन्वोकेशन में कैंपस PF एयरमैन एकेडमी कराची इंस्टीट्यूट करंगी क्रीक में मुनक्किद हुआ। मजमूई तौर पर 804 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गई। इस मौके पर एजाजी चांसलर मोहम्मद नासिर भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नासिर भट्ट ने कहा कि तालीम के बगैर मुआशरती तरक्की मुमकिन नहीं। इस मौके पर इदारे के सदर डॉक्टर खालिद खान ने तलबा को तहकीक के मैदान में तवज्जो मरकूज करने की हिदायत की। इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। एक तो मेन कैंपस ये है, एक शार फैसल पे है, एक नॉर्थ इस्लामाबाद में है। वी हैव मोर देन 3500 स्टूडेंट राइट नाउ विद ऑल द फैकल्टीज, कंप्यूटर साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, इंजीनियरिंग। इवन हमारे पास आज आपने देखा होगा 5 माशाल्लाह से हमारे PhD डॉक्टर्स को भी हमने आज डिग्री अवार्ड की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैकल्टी टॉप ऑफ द लाइन है, वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड हमारा इंस्टीट्यूशन है। सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की भरमार और खाली जजेस की नशिस्तों ने अदालती निज़ाम पर दबाव बढ़ा दिया। 2024 में भी हज़ारों केसेस ताहाल फैसलों के मुंतज़िर हैं। मुमताज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद हज़ारों तक पहुंच गई। सूबे भर में 89,000 केसेस ज़ेर इल्तवा। सालाना दादोशुमार के मुताबिक कराची प्रिंसिपल सीट में 67,147 केसेस ज़ेर समात हैं, जबकि हैदराबाद सर्किट बेंच में 9,031, सक्खर बेंच में 5,549, लाड़काना बेंच में 4,233 और मीरपुर खास बेंच में 2,990 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। वकला और कानूनी माहिरीन का कहना है कि निज़ाम को जदीद खुतूत पर इस्तवार किए बगैर अदलिया पर दबाव कम नहीं होगा। इस साल की सिचुएशन ये है कि 2 मिलियन केसेस जो हैं पेंडिंग हैं, लेकिन हम एक चीज़ अक्सर भूल जाते हैं कि कितने हज़ार लाख केस जो है वो डिस्चार्ज भी हुए हैं, उनके फैसले भी हुए हैं, उनके मामला भी हुए हैं। असल में हम ये नहीं देख रहे कि मुकदमात जो है उसकी जो मुकदमा करने वालों की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। असल में बहुत सारे मुकदमात बेबुनियाद भी बनाए जाते हैं, तो उसमें हमारे वकला बरादरी काम भी कर रही है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बहुत बड़ा उसमें वर्डिक है। कराची बार में भी हमारी मुलाकातें हुई हैं। एक और मसला ये है कि हमारे मुल्क का जो प्रोसिक्यूशन निज़ाम है उस पर हमें बात करनी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक जजेस की खाली नशिस्तों को पुर करना, आईनी बेंच का क़याम और तनाज़ात के मुतबादिल हल की सहूलियात फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि बार और बेंच दोनों को इस संजीदा पहलू के ऊपर सोचना पड़ेगा और जजेस को भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और वकला को भी अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर कोर्ट को अहमियत देनी पड़ेगी, क्योंकि वकला का काम भी कोर्ट के अंदर अहमियत देना है। हमें मुल्की या दूसरी सियासत से बाहर निकलकर अपनी बार को और अपने बेंच को जो है ना मजबूत करना होगा। हाई कोर्ट में जज साहिबान इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं कि वो 2-3 महीने की डेट से कम देते नहीं हैं और जाओ तो वहाँ पे मनपसंद केस चलते हैं। फिर हो ये जाता है कि जो पार्टी महीनों से वेट कर रही थी उसका केस नहीं लगता और वो एडजॉर्न हो जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि इंसाफ में ताखीर से अवाम का अदलिया पर एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है। ऐसे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जजेस की फौरी तयनाती और मुतबादिल हल के निज़ाम मुतारिफ कराना अदालती निज़ाम में बेहतरी की जानिब पहला कदम साबित हो सकता है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता मुस्बत रहा। 100 इंडेक्स में 1838 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 168 अरब रुपए बढ़ गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की हवा चल पड़ी, मार्केट नई बुलंदियों को छूने लगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स में 1838 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और एक हफ्ते में इंडेक्स 1.68% इजाफे से 1,11,351 पर बंद हुआ। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,15,036 और कम तरीन सतह 1,09,858 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि शेयर्स के बेहतर रेट की वजह से सरमायाकारों ने खरीदारी की। 4000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हमने इंडेक्स में देखा। फिर वेरी नेक्स्ट डे मार्केट में 1900 पॉइंट की कमी देखी। फिर मार्केट में सीधा उतार चढ़ाव जारी रहा। हफ्ते के इख्तिताम पे हमने देखा मार्केट में कुछ रिकवरीज आई हैं। ओवरऑल इंडेक्स में तकरीबन 700 से 800 पॉइंट के लगभग इजाफा हमने इस हफ्ते मार्केट में देखा। जो ज़्यादातर सेक्टर जो एक्टिव रहे, जिनमें ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी स्टॉक से जो अपसाइड के ऊपर नजर आए, जबकि डाउन साइड के ऊपर हमें टोबैको स्टॉक्स नजर आए। और फिर इसके अलावा हमने फर्टिलाइजर में कुछ सेलिंग मार्केट के अंदर देखी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 171 अरब रुपए मालियत के 3.18 अरब शेयर्स के सौदे हुए और मार्केट कैपिटलाइजेशन 168 अरब रुपए से बढ़कर 14,126 अरब रुपए हो गई है। अशरफ खान, सिटी 21। FBR ऐसे अनासिर की निशानदही करे जो टैक्स नेट नहीं बढ़ने दे रहे। अंजुमन ताजरान कराची के सदर ने मुतालबा कर दिया। कहा, ताजिर टैक्स देता है तो ही मुल्क चलता है। चेयरमैन FBR हमारे साथ मुशावरत करें। इन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए जी, FBR की जानिब से हर चंद माह बाद जो एक नया फिक्रा शामिल कर दिया जाता है कि टैक्स नेट में इजाफा किया जाए और ताजिरों को टैक्स देना पड़ेगा। मैं आज सवाल करता हूँ चेयरमैन FBR से और ख़ास तौर पे जो कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं FBR के जो काम है उनसे, कि मुझे बताया है कि पाकिस्तान में टैक्स देता कौन है। टैक्स ताजिर ही तो देते हैं। जो आपका सैलरी पर्सन है वो तो मुश्किल से जो है 20% भी जो है वो टैक्स नेट में शामिल नहीं है, जो इतना टैक्स दे के मुल्क चले। तो आप बार बार ताजिरों पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं कि ताजिरों को टैक्स देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक बात और कहूँगा कि बड़ी मुश्किल से ताजिरों ने कोशिश करके जो है टैक्स नेट में इजाफा किया था और अरबों रुपए का इजाफी टैक्स देकर मुल्क की मईशत को सहारा देने की कोशिश की थी। लेकिन हुकूमत वक्त ने अपने पसंदीदा लोगों को FBR के साथ जोड़कर सियासी तौर पर उनमें शामिल करके FBR के जो क्राइटेरिया था या FBR की जो तरीक़ेकार था उसको तब्दील किया और आज सियासी लोग जो है वो कोऑर्डिनेटर बनकर जो है FBR के दफातर में बैठे। ये ख़त्म होना चाहिए। इससे एक बेहतर फिजा कायम होगी और ताजिरों को आसान तरीके से जो है टैक्स नेट में आने में जो है उनको मुश्किलात जो दरपेश है वो दूर होंगी। उसके साथ साथ एक बात और कहूँगा कि ताजिर टैक्स दे रहा है। कराची का ताजिर तो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है। इस साल भी कई गुना ज़्यादा टैक्स दिया गया है। लेकिन चेयरमैन FBR ये ज़रा सोचे कि वो कौन लोग हैं जो POS की मशीनें लगने के बावजूद भी वहाँ से कलेक्शन नहीं होने देते। वो कौन लोग हैं जो FBR के छतरी तले बैठकर हुकूमत से जो है तनख्वाहें लेकर और वो अपनी जेबें भर रहे होते हैं और टैक्स नेट में इजाफे के बजाय उसको नुकसान दे रहे होते हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ चेयरमैन FBR से कि आइए लंगड़ियाल साहब बैठें और इस पर हमसे बात करें। हम आपको शवाहिद भी देंगे, हम आपको सबूत भी देंगे कि कौन कौन से चेयरमैन FBR जो जोनल की सतह पे मुल्क भर में मौजूद हैं वो टैक्स नेट को तोड़ने में शामिल हैं और उसकी चोरी में मुलव्विस हैं। CEO वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का अहम इक़दाम हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान को रवां साल इनके मुक़द्दस मकामात पर मंजूरी दे दी गई है। इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने सदर इंजीनियर्स और ऑफिसर्स एसोसिएशन वाटर कॉरपोरेशन नदीम अहमद करमानी की दरख्वास्त पर हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान को नेपाल जाने की मंजूरी दे दी। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर कॉरपोरेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मंजूरी पर इंजीनियर्स और ऑफिसर्स एसोसिएशन के अहदेदारान समेत वाटर कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने CEO वाटर कॉरपोरेशन का शुक्रिया अदा किया। आपको बताते चलें कि हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान को रवां साल इनके मुक़द्दस मकामात पर खटमंडू और नेपाल की यात्रा की मंजूरी दे दी गई है। कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग पर वफाकी मोहतसिब के फैसले की खिलाफ वर्जी MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी ने वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन को ख़त लिख दिया।
खत में सूबाई असम्बली के हल्का PS 102 के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग पर नोटिस लेने की दरख्वास्त की गई है। रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी की जानिब से वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन को लिखे गए खत में यह कहा गया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से की जाने वाली लोड शेडिंग नेपरा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। 3 दिन से सूबाई असम्बली के हल्के PS 102 की इलेक्ट्रिक ने बिजली बंद कर रखी है कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग करके मुसलसल इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी कर रही है। घी तेल के बगैर खाने की तैयारी नामुकम्मल। साल 2024 में तेल और घी कीमतें आसमान को छूती रही, जिसके बायस ताजिर बरादरी और शहरियों की मुआशी मुश्किलात में इजाफा हो गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। पकवान बनाने हो या लजीज मीठा, तेल और घी के बगैर हर जायका अधूरा। साल के आगाज पर खुले तेल की कीमत 450 रुपए लीटर थी। ताहम साल के वस्त में खुला तेल, घी और मुख्तलिफ कंपनियों के घी तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा गया, जिसके बायस खुला खाने का तेल और घी 550 रुपए तक और कंपनियों का तेल घी 650 रुपए तक बुलंद तरीन सतह पर देखा गया, जिसकी वजह आलमी मार्केट में खुर्दी तेल की कीमतों में तेजी बनी। अब ये अंदाजा लगा लें कि जब जनवरी में 350 पौने 400 में खुला तेल और घी बिक रहा था और बीच में मिड में इसका इजाफा हुआ 450 400 और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले 550 रुपये हो गया खुले तेल में और घी में, और आज 450 रुपये हो गया। तो ये तो देखें, जब इंटरनेशनल बाजार से ही चल रहे हैं हम लोग, तो आज 450 रुपये, लेकिन ब्रांड ने कम किया है, ब्रांड ने तो कोई कम नहीं किया। शहरियों का कहना था कि तेल और घी की बढ़ती कीमतों के बायस सिर्फ जरूरत के तहत ही खरीदारी को तरजीह दी। पहले हम 1-1 किलो लेके जाते थे, कम से कम 1 किलो 1.5 किलो 2-2 किलो, चलो भाई तेल या घी आधा किलो घी लेते थे हम। अब तो घी तो ले नहीं पा रहे हम, तेल ही इतना महंगा है मजीद। अब 550 रुपये किलो मिल रहा है इस वक्त। पहले सस्ता था भाई 1 साल पहले, अभी 1 साल के बाद जब से देख रहे हैं हम तो दिन पे दिन हम तो रक्षा चलाते हैं, फिर कमा के कैसे पूरा करें। अभी एक पर तेल भी इतना महंगा है कि बंदा एक हंडिया नहीं पकता। बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसके बाद 2 की जगह 1 किलो ले रहा है। महंगाई इतनी किस चीज़ पे हाथ रखें। घी तेल तो ये डॉलर की हिसाब से होता है, ये सारा इंपोर्ट होता है। जहाँ डॉलर बढ़ा ये पहले बढ़ा देते हैं। मुल्क में खुर्दी तेल मलेशिया इंडोनेशिया से दरामद किया जाता है, जिसका माहाना इस्तेमाल 36 लाख टन और सालाना इस्तेमाल 1 करोड़ 18 लाख टन है। कैमरामैन आगा रफ़ी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की मुनासबत से अस्करी 4 में तकरीब, नन्हे बच्चों की जानदार तकरीर और मिली नगमे भी पेश किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील बेग। कौम के यौम पैदाइश पर सजी तकरीब, मिली नगमों पर नन्हे बच्चों की जबरदस्त परफॉर्मेंस। कराची के अस्करी 4 में उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की मुनासबत से तकरीब में नन्हे बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। बच्चों ने बाबा कौम के पाकिस्तान पर जानदार तकरीरें पेश की। This was the vision of Jinnah, to shelter the Muslims of the subcontinent and provide them a free state where they could live freely and shape their futures according to their will. It's 14 August 1947. The air is electric with hope, celebration as Pakistan emerges on the world's map. A nation carved out by the determination of a visionary leader, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Now, Pakistan stands as an independent and proud nation. Qaid-e-Azam wanted Pakistan to be a nation where information thrives and progress has no bounds. He wanted Pakistan to be a beacon of hope, where people live freely and practice their faith without fear and contribute to the nation's growth. हकीम अब्दुल हन्नान, साबिक विंग कमांडर अनवर अंसारी ने तकरीब के इनेकाद को वक्त की ज़रूरत करार दिया। लेकिन आज की जो तकारीब हैं, इससे पहले अल्लामा इकबाल पर की गई और जो की जा रही हैं, ये ऐसी एक तामीरी काम है जो कि ख़त्म नहीं होने वाले हैं। जिससे लीडर्स पैदा होते हैं, बच्चों में एतमाद पैदा होता है, कौम बनती है और आगे बढ़ते हैं। आज की तकरीब बड़ी इंटेलेक्चुअल तकरीर थी और इस तरह की तकरीब से अस्करी 4 के जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको आगे प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा। और अगर इस तरह की तकारीब होती रहीं तो इंशाअल्लाह अस्करी 4 के बच्चे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाकर इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तकरीब में बच्चों की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खाके भी बनाए गए। तकरीब में रिहायशियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ राहील बेग, सिटी 21।
जमात इस्लामी नाजिमाबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन की जानिब से ईदगाह ग्राउंड में फूलों की नुमाइश और मुशायरे का एहतमाम किया गया। नाजिमाबाद के मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल TMC नाजिमाबाद की जानिब से ईदगाह ग्राउंड के अंदर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है जिसमें फूलों की नुमाइश लगाई गई है। असल में ये जो नाज़ाबाद है इसकी एक बड़ी मखसूस और खुसूसी हैसियत है और कहा जाता है कि जब हिंदुस्तान जो है वो वीरान हुआ तो नाज़ाबाद आबाद हुआ। तो तक़सीम के बाद जो हिजरत करके लोग यहाँ पे आए मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के और उन्होंने नाज़ाबाद आबाद किया। तो नाज़ाबाद हमेशा से कराची में एक बहुत मुनफरिद मुकाम रखता है और इसकी यहाँ पे ये तहज़ीबों वाला नाज़ाबाद कहलाता है। तो यही नाज़ाबाद की तहज़ीब है जो कहीं गुम हो गई थी। हम इसको दोबारा से इसकी तजदीद कर रहे हैं और हमने नाज़ाबाद में ये मुशायरे का आगाज़ किया है। ये कुल पाकिस्तान मुशायरा है। हमारे नाज़ाबाद में आलमी मुशायरे होते रहे हैं और ये मशहूर है नाज़ाबाद हम इस तहज़ीब के हवाले से। तो इसका हमने एक तरीक़े से तजदीद की है और मुशायरे की रिवायत को दोबारा से बहाल किया है नाज़ाबाद में। और नाज़ाबाद के जो लोग हैं वो इसी तरह का ज़ौक़ रखते हैं। इनके ज़ौक़ के मुताबिक हमने यहाँ पे गुल दाऊदी की एक नुमाइश भी रखी है ताकि गुल दाऊदी भी एक बड़ा मुनफरिद फूल है, ख़िज़ा में ये खिलता है और ख़िज़ा में खिलने वाला ये फूल भी एक पैगाम दे रहा होता है। तो इस नुमाइश के साथ हमने मुशायरा किया है और इससे ये हमारा कोशिश होती है कि नाज़ाबाद के लोगों को एक टेंस की पोजीशन से निकाल के एक रिलैक्स पोजीशन में लाएं और उनको सेहतमंद तफरीह फराहम करें। देखिए, बिल्कुल टाउन चेयरमैन नाज़िमाबाद सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि नाज़िमाबाद के शहरियों के लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, मुशायरा किया जा रहा है। साथ ही जो फूलों की नुमाइश है वहाँ से भी लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और एक बड़ी तादाद नाज़िमाबाद के जो इलाका मकीन है उनकी इस ग्राउंड में देखी जा रही है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना है।